राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं बैसाख की कथा बांदरी की। अब बैसाख शुरू हो गया भाई है, आप हाँ बैसाख नहाएंगे तो हर रोज है ये बांदरी की है कथा हाँ जरूर सुनो। तो आइए सुनते हैं हाँ बांदरी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक है राजा था। तो वह राजा हाँ बैसाख नहा कर तो पूरे नगर में उसने ढंडोरा पिटा दिया। भाई मैं है इस नगर का राजा हूँ और मेरे से पहले कोई नहीं नहाएगा, मैं सबसे पहले है मैं स्नान करूँगा, उसके बाद ही और कोई स्नान करेगा। तो वहाँ तालाब के पास एक है पेड़ था, उस पर एक है बांदरी है रहती थी। तो जब है वो राजा स्नान करने जाता सुबह 4 बजे उठ के, तो पानी हल्का मिलता। कभी मैं है इस नगरी का राजा हूँ और यहाँ मेरे से पहले है कौन नाव है, ऐसा कौन है। अब उसने पैरा पे बैठा दिया, तो अपना पैरा बैठा दिया तो बांदरी अपना है उसमें है पेड़ पता हुआ है और उसमें गुचकी 3 गुचकी मारा और अपना ऊपर चढ़ गया। हाँ फिर उसने 3 दिन हो गए भाई पैर पर बैठे हो और तम के करे हो भाई कौन नाक जा है, पानी तो हिल रहा है, कोई नाक गया है। बोले राजा साहब है यहाँ तो कोई नहीं आया, हम सोए नहीं, हम तो जागा हाँ मगर इस पेड़ के ऊपर है कुछ कोई जानवर है और वो नाक जा है। फिर राजा बोले हाँ ठीक है आज मैं ही पैर पर बैठू हूँ। अपना वो राजा हाँ पूरी रात है पैर पर बैठा। सुबह है 4 बजे तक पहले अपना है वह बांदरी आई और नाक मार कर गुच की 4 है और बोली राजा तो पहले नाव हूँ, सवा पैर पे तड़का नाव हूँ, एक है डुबकी में नाव हूँ और है राजा जैसा वर मांगू और है राजा का राज मांगू हूँ, महिला की रानी है न मांगू। यह कह कर अपना पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर चढ़ गई तो फिर राजा आया नहाने। तो राजा हाँ नहा कर अपना बाहर निकलिया। बोले आज कौन नहा जा रहा है। बोले आज जी इस पर जनौर है वो नहा जा है। अरे नौका है कभी है बांदरी है बैसाख नाव है, सवा पैर का तड़का नाव है, राजा से पहले नाव, राजा जैसा वर चाव है, महलों का राज चाव है, महलों की राजा हाँ का राजपाट चाव है। तो अपने है वो राजा नहा कर निकला और बोले कि हे बांदरी नीचे उतरे, आज है तुम राजा जैसा वर चाव है, राजा का महल चाव है, तो आज है बैठ मेरे घोड़े पर मेरे साथ चारे महला में जड़ 6 रानी है उड़े साथ में तो सही। अपना अपना उसने घोड़ों पर बैठा हुआ तो मार के चला कर घोड़ों पर बैठ गई, ले गया उसने राजा महला में अपना वो ऊपर चुबारा में बैठा दी और 1 घंटी लगा दी। तो कुछ दिन हफ्ता सारा हुआ उसने ले जाई ना तो वह गर्भवती होगी। तो राजा बोले बांदरी तेरा अगर कुछ दुख है तो मैंने या मैं कचहरिया में जाऊँ और मैंने यह घंटी लगा दी, तेरा कुछ काम हो या कुछ दर्द दुख हो तो यह घंटी बजा दी मैं आ जाएगा। अपने उसने सारी रानी मजाक कर रही भाई 6 रानी है, अरे इनमें राजा का सबर नहीं आया, बांदरी और ले आया। रानिया में की कमी थी अपने रानी जड़ा उससे। तो बांदरी ने सोचा अकले है तो आजमा कर देख। उसने वह अपने खेलती उसने एक पूछड़ मार दी उसके, अपने वह घंटी बाज गई है। राजा तो आया बाजा कचहरिया मत के बात से के दुख तने बैठ के लेकर चालू हाँ कित लेकर चालू के बात से। तो वह बांदरी बोली राजा साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो खेलूँ थी अपने खेलते पूछड़ी लग गई, तो या रस्सी का पूछड़ी लग गई घंटी बाज गई, तो मैं तो खेलूँ थी। बोला ठीक सही पाछा ना बजाइए, अब है उनकी में दर्द दुख हो या कुछ काम हो जो बजाइए हैं तो मैं आ जाएगा। अपने है कुछ उसने पूरे दिन लग गए तो उसका एक दिन पेट में दर्द हो गया। उसने बांदरी अपना घंटी बजाओ राजा क्या ना उसने सोचा हाँ भाई बांदरी है जनावर खेल रहे है न लग गई होगी पूछड़ी। फिर उसने नीचे घंटी बजाई तो रानी आ गई तो वो बोली है के बात से अकबे भी मेरा पेट दुख है और दाई बदला दो। अपना उसने दाई ठीक से हम दाई बुलावा हाँ उसने दाई बुला दी तो बोली कि हमारा तो आँख बांध के है जापा कराने की है रिवाज है। बोला ठीक से तो तारा जापा आँख बांधने की रिवाज है तो बांध दो।
उसने उसकी आँख बांध दी बांदरी की है, तो उसका है अपना लड़का हो गया और उतने ही लड़का रोया। तो वो रानिया ने सोचा कि भाई तार तो बच्चे हैं नहीं, इसका तो छोरा हो गया है, इसका आदर होगा, हाँ तारा आदर घट जाएगा। अपना वो तो कुमारी थी दे दिया बोला है वो अपना कुमारिया का खुदा नाम गे रहेगी। और यो अपना कपड़ा मन पीट कर बाठा सुवा दिया उसको दूर, उसकी आँख खोल दी। बोला मेरा के बालक होया, बोले तेरा बाठा होया है, बोले बाठा होया है, बाठा तो नहीं रो होगा, वह तो बालक था, अब चलो ले बाठा होया होगा। ये आँख बांध दी तो ये मना तो दिखा नहीं के था के नहीं था। अपना आया राजा तो बोला क्यों सुती महिला आया, ठाकुर आया ठुकराइन है, ठाकुर आया है क्यों सोती है महलों की रानी, चूल्हा आग न पलेंडा पानी। तो अपने बोला कि किसी सुती हूँ, मेरा तो बाठा कहीं होया है। अरे बाठा तो रोवा को नहीं, रोया तो बालक था। अरे मन तो बेरा नहीं, मेरी तो आँख बांध दी। अरे है भाई बालक जरूर रोया था। तो ये कहे कि भाई बाठा होया है, बाठा का की रो था। बोले तो वो राजा अपना उदास होकर बैठ गया एक कान। सवेरे कुमार कुमारी अपने माटी लेने गई, तो अपने वो बालक बूठा सोचने लग रहा। वो कुमार ने देखा तो बोली न ठुकराई ने तो अपने बाग जाग गई है, भगवान ने अपने ते बेटा दे दिया, चल माटी तो रोज ले जावा, आप आज कुछ अपना बालक ऐसे छोरने ले चल और इसे न पालेंगे। अपना लेकर ठाकुर वह कुमार कुमारी अपना उसने छोरा ने लेकर घर आए दिया, अपना उसका सारा लुटा दिया, अपना जच्चा बना दिया। और काम कर दा हांडा कुमार और सारे पड़ोसन कहे भाई इनका तो बालक तो कोई नहीं अंधू था, इसका तो बालक हुए कौन थे, इसका बालक कितो कुकर होया, भाई बालक तो रो ही इनका घर। अपने सो चर्चा चल रहे हैं आपस में, दुनिया बात तो बनाया करे। अपना वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो वो कुमार तो ही बोला बाबू हो मेरा तीर कमान बना दी, मैं तीर कमान चलाना सीखूंगा। अपना उसने तीर कमान बना दिया। वो पानी अपना ऊपर बैठी गया और जो भी पानी लेना उसका मारा काकरी उसकी मटकी फोड़ दे। आप वो सारी भीजियाँ वो आई उसका कुमार का उलाना ले, कुमार का तो तेरा हाँ छोरा न बरजले है, नहीं तो हम इसने जीता मारांगे, हमारी मटकी फोड़ दे है, हम सारी भीजिया। हाँ वे बोला मेरा तो मुश्किल तो छोरा हुआ है, तब मैं फिर मैं मटका दे दूँगा, हाँ कोई बात नहीं फोड़ दे है। तो आप बोला ठीक से। तो फिर वो को नहीं मान्या, उसने अपना कुमार ने है बोला तारा लो के मटका गड़वा दूँ फिर ना फूटेगा। वो अपना बाजार में ले गया लोहार कर उनके लो के मटके गड़वा दिए। तो वो छोरा फिर अपना कुमार का चला गया, बोला इसी गिट्टी बना दिया कि भाई लो के मटका में कभी लिकट जाए। वो अपना गिट्टी बनवा दिया। वो अगला दिन फिर वो पानी में गई, तो उसने फिर चला दी वो गिट्टी, वो लो का मौका लिकट गई। बोले कुमार का तो अपना काम छोड़ दिया, और ना तो इस छोरन बरजले नहीं हम पीटना मारांगे। बोले ना मानता तो भाई बालक से मेरे तो मुश्किल होया है, तो घर छोड़ देंगे और करना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा। अब तो अपना फिर वो छोरा बोले माँ न कर मेरे खातिर। वो बाबू बोले हाँ बाबू तो बोले बोला बाबू एक माटी का घोड़ा बना दे बढ़ाई, और मैं इसने जो घाट पर पानी पिया कर लाऊंगा। बोले ले बना दी हूँ भाई। उसने अपना एक बढ़ाई घोड़ा बना दिया और अपना वो गया उड़ छा रानी पानी भरना रही। तो वो 6 घोड़ा 6 माटी के घोड़ा पानी पी हैं। तो अपने वो लग रहा कौन सारी बोली देख कितना बेकूफ बालक है के कहे। बोला 6 घोड़ा 6 माटी के घोड़े पानी पी। बोला माटी का घोड़ा भी कदे पानी पिया करे। बोला माटी बोला पानी में गिर दे तो घर जाएगा यो। फिर वो लड़का बोला बांदरी का भी कदे बैठा हुआ करे। बोला ये तो हाँ वो राजा का बांदरी का छोरा है, अरे ये तो कुमार के खुदा नाम गिरा था, ये तो हमने सोचा मर जाएगा, अरे ये तो जीव है। तो ये तो अपने गांव तक राज तक कड़वा राज नहीं थे। अपने जो छऊ के छऊ अपने आसन पार्टी लेकर पड़ गई, वहाँ अपने मार के गड़िए मुद्दे अपने आसन पार्टी लेकर पड़ गई। आया राजा ठाकुर ठुकरानी तेरा ठाकुर आया क्यों पड़ी है ठुकरानी है, चूल्हा आगना पलंडा पानी है क्यों पड़ी है मेरी रानी छऊ रानी। तो वो बोली बोला के पड़ी। वो कुमार का छोरा ने उसने नाक में दम कर रखा है, सबके मटके पोड़ा है तो उसने गांव तक कटवा दे, और ना तो बोला वो सब परेशान कर रहा है क्यों उसने। बोला कि मैं नहीं चलो उसने तो गांव तक बाहर करवा देंगे।
अपना फिर वो अपनी माँ को ही बोलिया, माँ बोले नहीं करे तो एक तो बोतल में पानी डाल दे और चूरमा बना दे, मैं शिकार खेल काम हूँ। अपना वो चले गया तो वन में जाकर पीपल के ऊपर बैठ गया तो 8-10 छोरी थी अपना लकड़ी लेके आई थी, घास घूस ले रही थी अपना वो पैसा ला गया उनने तो वो पीपल का नीचे बैठ गई तो ऊपर तो पहले तो थोड़ा चूरमा पड़ा, चूरमा की डली पड़ी, फिर 2-1 बूंद पानी की पड़ी। उन्हें ऊपर देखा तो अपना वो कुमार का बेटा बैठा उस पर। तो वो बोली बोले ये आप तो साई में रहा चल बोले इससे को मांग लिया पानी पी लिया। बोले अरे कुमार के बेटा हमने भी थोड़ा थोड़ा पानी पिया दे, हम तो साई में रहा। बोले पानी तो जब में लगा जब तम पीपल के 4 चक्कर काट दो। तो कुछ सियाणी थी वो बोली ना हम तो कोई नहीं काट दे, तो पीपल के चक्कर काटेंगे तो इसके दिल ब्याह हो जाएगा अपना। फिर वो कुछ बोले हाँ ये तो ऊपर बैठा है इसके दिल ब्याह को करोगा, आप तो पीपल के चक्कर काटने हैं। साप्ताह ने अपना बाज का 4 चक्कर काट दिए। उसने अपना थोड़ा चूरमा दे दिया, रहा पानी पिया दिया, अपना वो डकार लेगी, वो छिक गई और घर चली गई। घर वो कुमार का अपना घर चला गया। फिर उस छोरिया के बाबू अपना उनकी सगाई करन जहाँ ब्याह उगड़वा तो उनका ब्याह ना उगड़े, जित भी जाऊँ ब्याह ना उगड़े। तो एक की माँ बोली बेटा लामा पाड़ूँ तो मैं बेरा पाड़ूंगी, कोई क्या तो नहीं ब्याह उगड़ता इनका। अपना वहाँ एक अपना खटोला ले गिर है उस पीपल के नीचे जाकर बोली बोला भी तुम कहो तो मैं यार सो जाऊँ। बोला सो जा दादी हमने की दिक्कत है, हमने कोई दिक्कत नहीं है, वह सो जा। अपना वह गाड़ का कटोला और उस पर सोएगी मुँह ढक कर और झूठ खराटे लागी मारना। उन्होंने सोचा कि भाई दादी तो सोएगी, वो बोली है बोला दादी तो सोएगी। तो वो लागी बात आपस में बात करने, अगर ये मेरा ढूंढन गया था लड़का और मेरा तो ब्याह ना उगड़िया, वाका मेरा भी नहीं उगड़िया है। तो अपना बोले ये अपना तो कुमार का छोरा गेला ब्याह हो गया, अपन पीपल के 4 चक्कर काटे थे हैं और अपना तो उसका गेला ब्याह हो गया और अपन तो माटी के घड़ी ढोनी पड़ेंगे, कुमार के गेला जाना पड़ेगा। अपना बुढ़िया उठ कर घर आएगी, आकर बोली उसका बेटा बोला आकर पढ़ाई बेरा माँ। बोले हाँ बेटा पढ़ाई बेरा और कुमार का गेल छोरा गेल इनका ब्याह हो गया है, इनके फेरे हो गए हैं। अरे भी कितने ब्याह नहीं हुए उगड़े इनका अनु करे कुमार का जा और उसने का गेल उसने कहा आकर भाई तेरा लड़का ने दूल्हा बना कर लिया और हम अपनी लड़की आपके साथ ब्याह देंगे। अपना वो कौन गया कुमार का जा कुमार ते बोला कुमार तेरा छोरा ने दूल्हा बना कर लिया और तेरे छोरा के गेले हमारी लड़कियां का शादी तो गई हो, आप अपना घर फेरे दुआ कर अपना इन विदा कर देंगे। अपना वह कुमारी बोली हम दिहाड़ी मजदूरी मटके बेच कर तो गुजारा करा, हमारा ही गुजारा मुश्किल तो इन संतान कितने देंगे। बोले देखी जाएगी ये भी इनका ब्याह हो गया तो रखनी तो पड़ेगी, अब ऐसा गाँव तो छोड़ना सही, अब उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करके देख पाल लेंगे और क्या कराएंगे, पालनी तो पड़ेंगी। अपना सातों आएगी अपना गाँव छोड़ कर बाहर गाँव तो बाहर रहने लग गई। अपना कुछ दिन बाद सातों गर्भवती होगी और सातवां का छोरी होगी। तो कुमार का बोला मैं तो बड़ा यज्ञ करूँगा, अगर सब नन दूंगा, सब आने चाहिए मेरे। तो सबको न्योंदा दे दिया, राजा का चलेगा। अगर राजा जी है आपका न्योंदा है और आपने सब नाना है, नहीं आई तो मैं शराब दूंगा। बोला ठीक से भैया आ जाएंगे, तेरा यज्ञ जरूर पूरा करेंगे। अपने चले गए सब सारे जिम जूट गए, राजा भी आ गया, छून रानी आ गई। बोले सारी जिम लिए वहाँ सातों बहू अपना पीढ़ी उड़ा कर छोरे हाथ में दे गोड्या में देकर अपने बिठा दी और पीछे दे दी। अब वही ठीक से रानी आओ इनके चरण छूकर अरे इनके 10-10 रुपये दे दियो। अब चली गई सारिया ने पैर। बोला राजा बोला हाँ ये तो हम चलना तेरा यज्ञ पूरा हो गया। बोला ना मेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। बोला ये भाई एक जी और रह है। बोला वो कौन? बोला आपकी महिला की बांदरी। बोला वह तो जानवर है, फल फ्रूट खाने वाली है, वह के खाओगी? बोला मैं फल फ्रूट खुआ दूंगा, वह भी आनी सी, नहीं तो मैं तो शराब दूंगा। बोला ठीक से भाई जाओ न करो और उस बांदरी ने ले आओ। बोला नानी नहीं आओगी।
मेरा घर तो लेर महलते ही पर्दा लगाना पड़ेगा। और जब आओगी अपना बोला ठीक से यो भी कर देंगे। और राजा ने कुमार का घर तो लेर अपना महलते ही पर्दा लगा दिया। बांदरी के पैरों में घुंघरू बांध दिए। बांदरी तो आवा भी चमक चमक कर दी उस पर्दा के अंदर के। और वह रानी बोली देख मारी तो कोई भगत नहीं, कोई इतनी इज्जत नहीं करी। और बांदरी की देख कितनी इज्जत करी है, कितना स्वागत लेके आए हैं। तो वो लड़का बोला सातु रानी आते कि यह मेरी माँ हासिल की और ये हैं मौसी, और इनका इसका खूब आदर सम्मान करना है। और बेड पर बिठाइयो इसने अपना। वो आई तो गेट के दौरान आई पाछा बोला रुको, वह रुकेगी तो सात तो रानियाँ ने बुला के लाए। बोला यह मेरी धर्म मेरी असली माँ है, इसका पैर दबाओ और इसका धर्म सत्कार करो। वो सातु रानी बैठ कर गई और उसके पैर दबाए। फिर उसने पकड़ के लेके आई, बेड पर बिठाई। सारिया ने बारी बारी अपने पोते उसके गोद में दे दिए। वह सारिया के लाड करे और फिर उसके है बहुत ही आदर मान कराया। और है फिर राजा बोला अब तो चलूँ, बोला ना, बोला चल मेरे महला में, तू मेरा बेटा है। बोला ना ऐसे तो कौन चलूँ। बोला सारी छो रानियाँ दुआ अगर मेरी माँ बांदरी ने सुहाग मिलना चाहिए, ये महला की रानी तो यही रहेगी। बोला जब महला की रानी इसने बना कर रखा है तो मैं चलूँ, तो ना तो मैं शराब दूंगा, मैं तो नहीं जाऊँगा। बोला ठीक से, बोला या महला की रानी रहेगी। हाँ मेरी जननी माँ तो बांदरी है, मगर पाया कुमार कुमारी न हूँ। पहले रोटी इन दूंगा और बाद में है तब नहीं दूंगा, ये भी उड़े रहने चाहिए क्योंकि इन पाया हूँ। बोला ठीक से अपना वो चलिया गया महल में। सातों हम बउआ ने लेकर अपनी बांदरी ने लेकर अपना बेटा ने लेकर राजा अपना महल में चला गया। तो महल में जाने के बाद में उन छो रानियाँ तो दुआ दे दिया। बोला तुमने इतना बड़ा पाप कमा है, मेरे बेटा दे तने कुमार के खुदा ने बगाया है। तो बोले तम तारा तो होया कौन था, इसने तो कम पहले बेरा पड़ जाना तो मैं तो छोड़ दूँ था। जब उस चेटे में लिया हूँ तमने बहुत बड़ा पाप कमाया है, तमने तो दुआग है। अरे मेरी महला की रानी तो बांदरी रहेगी या रानी बनकर रहेगी। ईश्वर का राजपाट है, मेरा बेटा राज करेगा। तो ये वैसाख है नान की है बांदरी की कथा है। अगर अच्छी लगे है तो कमेंट कर जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना।